रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट क्या होता है? ऑर्डर 7 रूल 11 CPC पाकिस्तान आपको बताता है कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट क्या होता है। सबसे पहले हम इसकी मीनिंग देखते हैं। व्हेन अ प्लेंट, यानी कि प्लेंट क्या होती है? लॉसूट। सफ़र फ्रॉम अ सीरियस लीगल डिफेक्ट द कोर्ट में रिजेक्ट इट इंस्टीड ऑफ प्रोसीडिंग टू ट्रायल। यानी कि अगर कोई प्लेंट है जो कि एक जिसमें किसी किस्म का कोई सीरियस लीगल डिफेक्ट्स आ गया है, यानी कि कानूनी तौर पर ही वो उसमें कुछ डिफेक्ट्स आ गया है, वो गलत है, तो कोर्ट क्या कर देगी? उसको रिजेक्ट कर देगी इंस्टीड ऑफ प्रोसीडिंग टू ट्रायल। उसका प्रोसीडिंग, उसका ट्रायल वगैरह कुछ भी नहीं चलेगा। इट मीन्स द प्लेंट इज़ लीगली इनवैलिड, यानी कि जो प्लेंट जो आप कोर्ट में लेके गए हो फाइल करने के लिए, वो कानूनी तौर पे इनवैलिड है एंड कैन नॉट बी कंटिन्यू एज अ सूट। वो एज अ सूट, एज अ केस कंटिन्यू उसको नहीं किया जा सकता। अब किन बुनियाद पर उसको रिजेक्ट किया जाता है? ग्राउंड देखते हैं। ग्राउंड्स फॉर रिजेक्शन। रूल जो है इसका 11 क्लास A से F में इसके ग्राउंड बताए गए हैं। नो कॉज ऑफ एक्शन, पहला ग्राउंड इसका ये है कि कॉज ऑफ एक्शन शो नहीं हो रहा, यानी कि प्लेंट डजंट शो एनी लीगल राइट और रीज़न टू सू। कोई लीगल राइट या कोई भी रीज़न ऐसा कुछ शो ही नहीं करी जिससे पता चले कि भाई केस किस लिए किया है। फॉर एग्जाम्पल, ए फाइल अ सूट अगेंस्ट अ गवर्नमेंट ऑफिसर फॉर नॉट रिप्लाइंग टू हिज लेटर, यानी कि वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर के ऊपर जो है वो केस करता है कि इसने मेरे लेटर का जवाब नहीं दिया। बट नो लीगल ड्यूटी एग्जिस्ट टू रिप्लाई, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर था उसके ऊपर कोई लीगल ड्यूटी नहीं थी कि वो उसको रिप्लाई करे। अब वो करे या ना करे वो उसकी मर्जी है। तो वो जब कोर्ट में इस बिहेवियर के ऊपर जाके केस फाइल करता है तो कोर्ट जो है उस प्लेंट को रिजेक्ट कर देगी और कहेगी ये तो कोई कॉज ऑफ एक्शन है ही नहीं। ठीक है। अंडर वैल्यूड प्लेंट। अंडर वैल्यूड प्लेंट्स का जो दूसरा कॉज ऑफ एक्शन है, यानी कि जो प्लेंट आप कोर्ट में लेकर गए हो, व्हेन द वैल्यू ऑफ द क्लेम इज शोन लेस द एक्चुअल, यानी कि जो एक्चुअल वैल्यू है जो आपको बतानी है वो आपने नहीं बताई, या तो आपने उससे कम बता दी या तो आपने करेक्ट नहीं बताई, तो भी आपकी जो है प्लेंट वो रिजेक्ट हो जाएगी। इनसफिशेंट कोर्ट फी, यानी कि जो कोर्ट की जो फ़ी होती है, व्हेन प्रॉपर कोर्ट फी इज़ नॉट पेड, वो आपने पे नहीं की है। एंड प्लेंटिव फेल टू पे इफ़ इट आफ्टर कोर्ट ऑर्डर, यानी कि प्लेंटिव ने जो है वो मतलब कि फेल हो गया, उसने फ़ी पे ही नहीं की, तो जाहिर सी बात है उसकी क्या हो जाएगी? रिजेक्ट हो जाएगी। सूट बेयर्ड बाय लॉ, यानी कि ऐसे केसेस, ऐसे सूट जो लॉ की तरफ से बेयर है, जैसे कि लिमिटेशंस आ जाती है उसमें, या तो फिर रेस जुडिकिटा आ जाती है, तो ऐसे सूट जो लॉ की तरफ से बाहर है, अगर आप वो कॉज ऑफ एक्शन अपना कोर्ट में लेकर जाते हैं तो आपकी प्लेंट क्या हो जाएगी? रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है। ए क्या करता है? फाइल करता है एक सूट टू रिकवर अ लोन आफ्टर 10 ईयर्स वाइल द लिमिटेशन एक्ट अलाउज सच सूट ओनली विद इन 3 ईयर्स, यानी कि 3 साल की लिमिटेशन है। आप 10 साल के बाद अपना लोन लेने के लिए कोर्ट में सूट फाइल करते हो तो कोर्ट आपका सूट क्या कर देगी? रिजेक्ट कर देगी आपकी प्लेंट को। नोट अ फाइल्ड इन अ डुप्लीकेट, यानी कि व्हेन अ प्लेंट इज नॉट सबमिटेड इन 2 कॉपीज, 2 कॉपीज देनी होती हैं। ठीक है। आपने एक ही दी है तो आपकी प्लेंट क्या हो जाएगी? रिजेक्ट हो जाएगी। प्लेंट वायलेट्स रूल 9। अब रूल 9 को जो है वो वायोलेट कर रही है प्लेंट। अब रूल 9 क्या है? उसमें ये है कि आपको नेम और एड्रेस और काज ऑफ एक्शन, सिग्नेचर जो है, वेरिफिकेशन पार्टीज़ की जो भी कुछ होना होता है, ये नेसेसरी आपको बेसिक चीज़ें करनी पड़ती हैं अपनी प्लेंट के लिए। अगर आपने ये सब नहीं किया है, व्हेन इट फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस लाइक रिक्वायर्ड पार्टिकुलर्स ऑफ द पार्टीज, काज ऑफ एक्शन ETC, तो आपकी प्लेंट क्या हो जाएगी? रिजेक्ट हो जाएगी। अब जब आपकी प्लेंट कोर्ट रिजेक्ट कर देती है तो क्या इफेक्ट होगा? रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, यानी कि डिसमिसल ऑफ अ सूट बिफोर ट्रायल। ट्रायल चलेगा ही नहीं, आपका सूट डिसमिस हो जाएगा। प्लेंटिव में फाइल अ फ्रेश प्लेंट आफ्टर रिमूविंग डिफेक्ट्स, यानी जो भी डिफेक्ट्स वगैरह आ रहे हैं उनको रिमूव करके प्लेंटिव क्या कर सकता है? फ्रेश सूट फाइल कर सकता है इफ़ अलाउड बाय लॉ। अब नीचे एक इम्पॉर्टेंट केस ला है, उसमें ये है कि PLD 2003 सुप्रीम कोर्ट 344 मोहम्मद सलीम वर्सेस आसिफ खादम। इसमें यह हुआ था कि प्लेंट जो है वो बेड बाय लॉ थी। ठीक है। तो कोर्ट ने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत।